अगली खबर का रुख करते हैं छत्तीसगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र पर तंज कसते हुए ये कहा कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय करों में 14,000 करोड़ की कटौती की गई है। लगातार जिस तरह से बजट पेश किए जाने के बाद भाजपा द्वारा बजट को उपयोगहीन बताया जा रहा है, उसी का जवाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो केंद्रीय कर की राशि मिलनी थी उसमें 14,000 करोड़ रुपए की कटौती की गई है और अगर हमें ये राशि दी जाती तो विकास के कार्य और भी ज़्यादा अच्छी तरह से किए जा सकते थे, क्योंकि ये राशि छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी बड़ी है और ये राशि ना मिलने से नुकसान पूरे छत्तीसगढ़ को है। ये केवल पार्टियों का सवाल नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ का सवाल है। वहीं डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जवाब देते हुए ये कहा कि समय समय पर राज्यों को केंद्र द्वारा राशि प्रदान की गई है। डॉक्टर रमन सिंह ने इसके आंकड़े भी बताए और ये भी जानकारी दी कि साल 2019-20 में केंद्र द्वारा 40,000 करोड़ और 2020-21 में 35,000 करोड़ की राशि केंद्र द्वारा राज्य को दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र द्वारा किसी भी तरह से राशि देने में राज्यों को कमी नहीं की गई। इंडिया गवर्नमेंट में भी जब थी तो छत्तीसगढ़ को बराबर वो केंद्रीय कर मिलते रहे, लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है तब से ये 14,000 करोड़ की केंद्रीय कर में कटौती हुई है, जो छत्तीसगढ़ जैसे राज्य पिछड़े राज्य के लिए बहुत ही बड़ी राशि है। और ये राशि मिलती तो निश्चित रूप से हमारे बहुत से निर्माण कार्य, बहुत सारे सामाजिक क्षेत्र में काम जो कर रहे हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार के लिए बहुत सारे काम किए जा सकते थे, लेकिन ये 14,000 करोड़ से अधिक की राशि केंद्रीय कर में कटौती किया गया है। केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं 19-20 में केंद्र सरकार से 40,000 करोड़ राशि प्राप्त हुई थी और 20-21 में आज तारीख तक 35,000 करोड़ की राशि मिल चुकी है। इसका मतलब ये है कि राशि में कहीं कोई कमी नहीं है, राशि का में कोई दिक्कत नहीं है। और हमने यही कहा कि भाई यदि आपको अनुपूरक प्रस्तुत करना था तो गरीबों के लिए जो 6 लाख मकान बनने हैं, जिसमें से 1,25,000 ही स्वीकृत किए, उनके लिए आवास के लिए यदि राशि स्वीकृत किए होते तो ये बेहतर होता। लगातार जो केंद्रीय कर में जो हम लोगों को हिस्सा मिलता था, इंडिया गवर्नमेंट में भी जब थी तो छत्तीसगढ़ को बराबर वो केंद्रीय कर मिलते रहे, लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है तब से ये 14,000 करोड़ की केंद्रीय कर में कटौती हुई। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय करों में कटौती का मुद्दा गरमाया हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र पर निशाना साधा तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने केंद्र का बचाव करते हुए कहा कि किस तरह से केंद्र सरकार ने समय समय पर राज्य को राशि दी है। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारी संवाददाता निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ी हुई है। निधि, केंद्रीय करों में कटौती को लेकर ये पहला मौका नहीं है जब राज्य सरकार ने केंद्र पर निशाना साधा हो। इसके पहले भी कई बार ये मुद्दा उछल चुका और एक बार फिर केंद्रीय करों में कटौती के मुद्दे को लेकर भूपेश बघेल जो है उन्होंने केंद्र पर निशाना साधा, तो जवाब भी दिया पूर्व मुख्यमंत्री ने कि किस तरह से समय समय पर केंद्र ने राज्य को राशि मुहैया कराई है। अब ये मुद्दा जो है अब सियासी गलियारों में जो काफ़ी चर्चा का विषय भी हो, गरमाता भी जा रहा है, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल अविनाश, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से केंद्र और राज्य की बात करें, लगातार राज्य और केंद्र के बीच भेदभाव की स्थिति देखने को मिली। कहीं केंद्र द्वारा ये बात कही जाती तो कहीं राज्यों द्वारा ये बात कही जाती। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरह से हाल ही में अनुपूरक बजट पेश किया, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का साफ तौर पर ये कहना था कि जो ये बजट है वो उपयोगहीन है। तो वहीं इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये कहा कि जिस तरह से ये बजट पेश किया गया है, अगर केंद्र सरकार केंद्रीय कर में भेदभाव नहीं करती और मुख्य तौर पर जिस तरह से 14,000 करोड़ रुपए की कटौती केंद्र सरकार ने राज्य के इस करों में की है, ये हमें समय पर मिल जाते तो शायद विकास कार्य की जो तेजी है वो कुछ और ही होती। और इसी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि जब सेंट्रल में
एनडीए की सरकार थी उस वक्त लगातार राज्य को यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य को जो केंद्रीय कर थे वो समय पर मिलते थे और सही कर मिलते थे। लेकिन जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है तब से केंद्रीय करों में कटौती की जा रही है। जिस तरह से 14,000 करोड़ की कटौती की गई है, ये छत्तीसगढ़ के लिए एक काफी बड़ी राशि है। इससे अगर हम चाहते तो शिक्षा के क्षेत्र में कोरोना काल जिस तरह से था, अन्य कई क्षेत्रों में और भी ज्यादा तेजी से विकास किए जा सकते थे। लेकिन जिस तरह से अनुपूरक बजट पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा इसे उपयोगहीन बताया जा रहा था, उसी का जवाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हर बार केंद्र द्वारा इस तरह से कटौती की जाती है। जीएसटी की राशि भी उन्होंने उसका जिक्र किया और कहा कि जीएसटी की राशि जो है वो भी अब तक हमें नहीं दी गई है। और अब केंद्रीय करों की बात करें तो उसमें 14,000 करोड़ की कटौती की जाती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने काफी मुख्य बात कही कि यह केवल कांग्रेस या भाजपा का मुद्दा नहीं है, ये सवाल पूरे छत्तीसगढ़ का है। यहाँ पर कोई पार्टी विशेष को नुकसान नहीं है, इससे नुकसान पूरे छत्तीसगढ़ को है, छत्तीसगढ़ के विकास को है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से लगातार बयानबाजियां करते हैं, वो छोड़कर मैं तो उनसे यही कहूंगा कि वो निश्चित तौर पर केंद्रीय मंत्रियों से बात करें और छत्तीसगढ़ को जो केंद्रीय कर है उसे दिलवाने में मदद करें, क्योंकि इससे केवल भाजपा और कांग्रेस को नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को नुकसान है। इसी के साथ अगर हम डॉक्टर रमन सिंह की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की, उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरह से केंद्र द्वारा राशि में कटौती नहीं की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ आंकड़े भी जारी किए, प्रस्तुत किए। उस आंकड़ों को जारी करके उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि 2019-20 में 40,000 करोड़ और इसी के साथ 2020-21 में 35,000 करोड़ की राशि केंद्र सरकार ने राज्यों को जारी की है। राशि की अनुमति देने में या राशि जारी करने में केंद्र कहीं कोई कटौती नहीं कर रहा है, बल्कि उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री पर ही इल्जाम लगाते हुए ये कहा कि जो अनुपूरक बजट पेश किया है वो प्रधानमंत्री आवास योजना में लेकर अगर ज्यादा किया जाता तो वो अच्छा होता, क्योंकि कोरोना काल में ऐसे कई सारे घर हैं जो उजड़े हैं, जिनके पास घर नहीं है, उनका इस योजना के तहत सही तरीके से लाभ मिल पाता। तो मुख्य तौर पर जिस तरह से राज्य और केंद्र के बीच हमेशा लगातार टकराव की स्थिति हमने देखी है, एक बार फिर अब केंद्रीय कर को लेकर संग्राम सा मचा हुआ है और सियासी गलियारों में ये जो बात है वो तेजी से चल रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है केंद्र पर और साफ तौर पर कहा है कि अगर केंद्र सरकार सही राशि समय पर देगी तो जो राज्य का विकास है वो तेजी से हो पाएगा। और 14,000 करोड़ छत्तीसगढ़ राज्य के लिए काफी बड़ी राशि है और बहुत ज्यादा मायने रखती है ये राशि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए। चलिए अब देखना होगा इस मामले में और आगे क्या कुछ होता है, केंद्र कितनी और क्या सहायता राज्य सरकार को देती है। फिलहाल जब छत्तीसगढ़ में शासन कांग्रेस का है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में इस तरह की बातें और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर स्वाभाविक भी है और होता भी है। देखते हैं आगे मामला कहां तक जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो केंद्रीय कर में कटौती पर जो इस वक्त छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान मचा हुआ है, भूपेश बघेल जो हैं मुख्यमंत्री केंद्र पर निशाना साध रहे हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी जो है केंद्र का बचाव करते कह रहे हैं कि हमेशा से ही केंद्र ने कभी भेदभाव नहीं किया और राज्यों को राशि उपलब्ध कराई है। देखना है ये मामला कहां तक जाता है। खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।